देखो अपन देख रहे हैं आज जो पढ़ने वाले अपन सारणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सारणी। और सारणी के आपके 0 से लगा के 90 तक के मान होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब अपने को इनका मान याद करना है, मान निकालना है। तो मान याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को याद हो या तो रटो या फिर उसको सीखो। सीख लो तो दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी परेशानी होगी पर रटने में थोड़ी दिक्कत आएगी। सबसे पहले अपने क्या करना है कि साइन का मान निकालना है। सबसे पहले अपन को एक दिमाग का एक काम करना है इसके अंदर कि हम क्या करेंगे कि अंडर रूट के अंदर एक लिख लेते हैं। ये आपका अंडर रूट 0, फिर इसमें लिख लेता हूँ मैं अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4। सब में आ गई बात। तीनों को हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि इन जो 0 से लगा के 90 तक हमने लिख लिया। अब इस प्रत्येक के बटे में अपने को 4 का भाग लगाना है। क्या करना है? प्रत्येक में 4 का भाग लगाना, मतलब 0 में भी 4 का भाग देना है, 1 में भी 4 का भाग देना। तो ये पूरा कर्णिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरा कर्णिम आ जाएगा आपका। और ये जो है इसको भी आपको 4 से भाग देना है, इस 3 को भी आपको 4 से भाग देना और 4 को भी 4 से भाग देना है। समझ आई बात? अब अपने को पता है कि यदि किसी संख्या में का 0 में यदि भाग लगाते हैं तो 0 आंसर आता है। क्या करते हैं? किसी संख्या का यदि अपन 0 में भाग लगाते तो क्या आएगा? 0 आता है कि ना आता है? तो हमने क्या करा कि 0 में 4 का भाग दिया। क्या करा? 0 में 4 का भाग दिया तो आंसर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। फिर यहाँ पे आप 1/4 करनी में है। अब 1/4 करनी में है यानी कि करनी का वर्ग 4 का वर्गमूल हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता? तो ये 1 का वर्गमूल ले लो, 4 का वर्गमूल ले लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। समझ में आई बात? फिर यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों को उड़ा दो। ये दोनों उड़ जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब करनी में कितना बच गया आपका? 1/2। तो एक तो वर्गमूल निकल सकता है लेकिन 2 वर्गमूल निकला है क्या? 2 करनी के अंदर आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? कैसे? जैसे अपन ने करनी के अंदर ये था आपका 2/4। अब इसको 2 से डिवाइड करा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो करनी में कितना आ गया आपका? 1/2। तो अपन आंसर निकालेंगे तो 1 का तो वर्गमूल निकालेंगे, करनी का वर्गमूल निकलेगा तो करनी में कितना आ जाएगा? 2। समझ आई बात? तो कितना आ गया? 1/2। अब यहाँ पे भी यह होगा कि ये जो पूरा लिखा है, ये पूरा जो मान लिखा है इसका, ये पूरा करने में आपका कितना? ये। अब इसको 3 का वर्गमूल होता है भैया, 3 का वर्गमूल नहीं होगा लेकिन 4 का वर्गमूल होता है क्या? वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? करनी में बचेगा आपका 3 और बटे में कितना आ जाएगा? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। कितना आ गया? करनी 3/2। अब ये 4 से 4 कैंसल तो बचा कितना? 1 और 1 का वर्गमूल निकला, आंसर कितना आ गया? 1। इसमें कोई दिक्कत है? अब कुछ नहीं करना, साइन का उल्टा कर दो, कोस का मान आ जाएगा। ये सारे मान इधर खिसकाते जाओ, इसको इधर रखते जाओ, इसको नीचे उतार दो, इसको इधर रख दो, इसको इधर। मतलब अपना कहने का मतलब क्रॉस तिर्यक गुणा जो करते ना इधर का इधर, ऐसा करते थे हम। ये साइन 90 इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, कोई डाउट? इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये आपका 60 का मान ये हो जाएगा आपको करनी 3/2। ये आपका यही रहेगा करनी 1/2। ये आपका यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया कोस का मान। अब हमें कोस का मान पता चल गया, साइन का पता चल गया, टेन निकालना है। और टेन के बराबर एक फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना। मतलब साइन में कोस का भाग देंगे तो टेन का मान आएगा। एक सूत्र से याद करने के लिए बता रहा हूं। हम क्या करेंगे कि टेन का मान निकालना, आपने किसका मान निकालना है? टेन का मान निकालना है। तो साइन में टेन का भाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को? साइन के जो मान है, साइन का मान 0, कोस का मान कितना है? तो इस कोस का भाग किसमें देंगे अपन? साइन में। समझ में आई बात के नहीं? तो कोस का साइन में भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा भाई? कितना आएगा? 10। 0 में का भाग लगाएंगे, 10 का मान कितना आएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। अब अपने पास आ गया 1/2 में 1/2 पूरे के बटे करनी 3/2।
ऐसा भाग लगता है। तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा करनी, तो 2 से 2 कौन, तो बचा कितना, तो ये किसका मान हो जाएगा, 1/3 इसका आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, ये भी 1/2 करनी 2, 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, सेम सेम संख्या है, तो ये आपका कितना मान आ जाएगा। फिर यहाँ पे है आपके पास में ये साइन वाले में, ये आपका है करनी 3/2 बटे 1/2, तो करनी 3/2 बटे में 2 पूरे के बटे में 1/2, तो चौथे बटे की संख्या को हल करते पता है अपने को कि ऊपर जाता 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, फिर क्या बच गया अपने पास में करनी 3, और जब 0 का भाग 1 में देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अनंत, इंफिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित, उल्टा 8 लिख दो इसको। कोई डाउट है, अब ये हो गया, अब कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर दो तो कोट का मान पता चल जाएगा। कोट का मान ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी को यहाँ ले आओ, इस करनी 3 को यहाँ रख देते हैं, 30 के स्थान पे 60 का मान का है 30 के स्थान पे, और 45 का ये यहीं रहेगा, और 30 को उठा के 60 के स्थान पे रख दो, करनी 3/2, और एक को उठा के कहाँ ले आऊं मैं यहाँ पे। कोई डाउट है किसको, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब दिक्कत आती है सेक का मान कैसे निकालें, तो सेक का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेक बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, गलत लिख देते हैं, वो कोट 60 का मान 1/3, कहाँ पे, जैसे कोट 60 का मान, कोट 60, 1 मिनट इसको चेंज करके देख लेते ना, करनी 3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, जैसे नीचे इसके 2 3 2 तो कैसे, जैसे ये कोट, कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करना था ना, कोट 60 का मान अपने पास आ जाएगा 1/3। अब सेक का मान क्या होता है, देखो साइन कोस, सेक का मान 1/sec होता है, तो सेक का जो मान ये निकालना अपने को, सेक बराबर होता है 1/cos, क्या होता है 1/cos होता है, तो हमें कुछ नहीं करना, ये 1/cos है ना, कुछ भी मत करो, कोस के मान को उल्टा कर दो, कोस के मान जो है ना, कोस के मान क्या है, इन सब को आप उल्टा करो, सेक का मान आ जाएगा, ये कोस का मान क्या है 1 है, तो ये 1 इसके बटे में कितना है, ठीक है नहीं, तो 1/1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये कितना है करनी 3/2 है, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 2/3। कोई दिक्कत है, 2/3, ये हाँ सॉरी बिल्कुल, ये वाले उल्टा किया ना अपन, तो ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल राइट सर, ठीक है। अब हम कोस को उल्टा कर रहे हैं ना, तो कोस का ये 30 वाले उल्टा किया, करनी 3/2 था, तो कितना हो गया 2/3 है, फिर अपन आते हैं इस पे, तो ये 1/2 है, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो करनी 2 आएगा, करनी 2 आएगा ना, क्योंकि 1 तो बटे में चला जाएगा, 1 रहता है हमेशा याद रखना, फिर ये 1/2 है, इसको उल्टा कर दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, और ये 0, हाँ ये 0 है तो कितना आ जाएगा, तो दिक्कत अपरिभाषित आएगा, इंफिनिटिव आएगा cos 30 का, क्योंकि 1 के बटे में उल्टा कर दो, ये आएगा ना 0, पक्का है, सेक 90 का मान, अब इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका इंफिनिटिव, इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो ये 30 का मान हो गया, ये करनी 2 यही रहेगा, ये 2/3 यहाँ आ जाएगा 60 के स्थान पे, 2/3, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर, पूरी सही है कि कोई दिक्कत है, आई समझ में, रटना नहीं है, सीखना है, जितना हो सके उतना कर लो, बस आपको कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा कोस करना है, फिर साइन और कोस में भाग देंगे, फार्मूला अपने को याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर, कोट है ना, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब कि अपने को साइन के मान में किसका भाग लगाना है, तो किसका मान आएगा tan का, और tan का उल्टा जब हम कर देंगे तो किसका मान हो जाएगा कोट का। फिर अपने को पता चला कि यार अब सेक आ गया, अब सेक को कैसे निकाल, और भी तरीके हो सकते हैं निकालने के, पर अपने तरीके से बता रहा हूं, है ना, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं निकालने। फिर हमने कहा कि यार एक सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा,
तो हमने क्या करा, ऐसा अगर है तो हमने सिर्फ याद करने के लिए इसको लिखा है। तो हम क्या करेंगे कि कोस के मान को उल्टा कर देंगे। कोस के मान को उल्टा किया तो ये 1/1 है, इसको करा तो कितना आ गया, 1 आ गया। ये करनी 3/2 है तो ये 2/3 हो गया। फिर ये 1/2 है, इसको उल्टा किया तो करनी हो गया 2। ये 1/2 है, इसको उल्टा किया तो 2 हो गया। और ये 0 था तो इसका अनंत हो गया। और फिर सेक का उल्टा हमने किसको कर दिया, कोसेक को। तो सेक का उल्टा कोसेक किया मतलब ये 90 वाले मान 0 की डिग्री के मान हो जाएंगे और 60 के मान 30 के हो जाएंगे। और ये ऐसा कैसा उतर जाएगा, फिर 2/3 को इधर पहुंचा दो और 1 को इधर पहुंचा दो, यानी कि कुल मिला के क्रॉस गुना कर दीजिए आप। बोलो कोई डाउट है सारणी में, कर लोगे पक्का? कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नोट कर लो इसको।